दशरथ जी महाराज की, दशरथ जी महाराज की। और ये 51 रुपए की राशि पुणे हैं। श्री भैया राहुल भैया हैं, बिजली मैन है, हाँ बिजली विभाग में है। राहुल भैया आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। उद्दन निवासी है राहुल भैया जो कि बिजली विभाग में है। ठाकुर जी के इला में 51 रुपए की राशि अर्पित कर रहे हैं। जय महामंत्री महाराज। अयोध्या के हाल हमें अवगत कराओ। अयोध्या में सब प्रकार से शांति तो है, आनंद मंगल तो है, गौ ब्राह्मणों की पूजा भली प्रकार से की जाती है या नहीं, आने वाले अतिथि का आदर सम्मान भली प्रकार से किया जाता है या नहीं, राज्य के लोग राज्य की नीति का पालन भली प्रकार से करते हैं या नहीं, सुनाओ। महाराज आपकी कृपा से गौ की सेवा भली भात हो रही है। ये 51 रुपए की राशि है। श्री भैया करण सिंह भैया हैं, उल्दन निवासी है, मऊ में पार्षद भी हैं। आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है ठाकुर जी की लीला में, और 51 रुपए की राशि है श्री भैया रामदास दरोगा जी। आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। ठाकुर जी महाराज ऐसे दान दाताओं का भंडार भार रखेंगे। जय जय श्री राम। महाराज गौ ब्राह्मणों की सेवा भली भात हो रही है। अतिथियों का स्वागत सत्कार ठीक समय से हो रहा है। विद्यालयों में विद्याध्ययन सुचारू रूप से चल रहा है। खुशी है आपकी प्रजा, नहीं कोई फरफंद है। जिधर देखो चारों तरफ आनंद ही आनंद। धन्य है, हमें तुमसे यही आशा यही उम्मीद रहती है। बजे ताली युगल कर से यही नियम सदा से है। जबकि ये राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से। अरे जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशु तुल्य है, राजे नरक समान। तुम्हारे ये शब्द यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे कि वसंत आकर के खिला जाता है सूखे हुए मन को। ये प्रजा है लहराता बाग, तू राजा उसका माली है। कहो कहो अपने मुख से प्रत्येक फूली भरी डाली। प्रजा का और राजा का जो परस्पर प्रेम और व्यवहार होता है, वो आदान और प्रदान दोनों का ही बराबर हुआ करता है। जब प्रजा अपने प्यारे राजा को पिता के तुल्य समझती है, तो राजा का भी दायित्व बनता है कि अपनी प्यारी प्रजा को वो पुत्र की भांति। इस संसार में महामंत्री 4 प्रकार के सुख हुआ करते हैं। वो कौन कौन से महाराज? और वो 4 प्रकार के सुख पृथ्वी के ऊपर आए हुए प्रत्येक प्राणी की ये हार्दिक इच्छा रहती है कि मुझे चारों प्रकार के सुख प्राप्त हो। और वो 4 प्रकार के सुख कौन कौन है, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, ध्यान देकर के। पहला सुख निरोगी काया। ये काया, ये शरीर स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, रोग से पीड़ित नहीं होने चाहिए। घर में द्रव्य दौलत है, और यदि शरीर में पीड़ा है तो वो दौलत किस काम की। पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो माया, धन दौलत द्रव्य घर परिवार में इतना होना चाहिए कि अपने वो ग्रस्त जीवन का निर्वाह भली प्रकार से कर सके, और दरवाजे पे आए हुए भिक्षुक के लिए भिक्षा प्रदान कर सके, आए हुए अतिथि का आदर सम्मान कर सके। दूसरा सुख घर में हो माया,
और तीसरा सुख सुलक्षण नारी। प्रत्येक मनुष्य की ये हार्दिक इच्छा रहती है कि मुझे सुंदर और सुलक्षण सुशीली स्त्री मिले, लेकिन शायद ही बिरला हो। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। आप समस्त दरबारियों को सुखों के बारे में समझा रहे थे, अंकित करा रहे थे। 3 सुखों का वर्णन आपने भली बात सुनाया। जब चौथे सुख की बारी आई तो आपका एक चेहरा मलिन हो गया, उदास हो गया, आप चिंतित हो गए। इसका क्या कारण है महाराज? हमारी उदासी का एकमात्र कारण यही है महामंत्री जी कि ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं, सब कुछ प्रभु ने दे रखा। राज्य पाठ धन धाम, मगर एक संतान सुख दिया न हमको बाप, दिया न हमको बाप। मुकद्दर कितना हेटा है जो कि महीनों में अभी तक ना हुआ एक भी बेटा। दिया न हमको बाप तो ये संपदा किस काम की? अरे भोगने वाला नहीं तो इच्छा नहीं धन धाम, क्योंकि ये आप तो है मौजूद, परंतु आपका तारा ये दिल तो है, लेकिन दिल का कोई प्यारा नहीं। महामंत्री, ये हमारी चतुर्थ अवस्था आने के लिए जा रही है, लेकिन अभी हमें पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। क्या मेरा जीवन इसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा? अरे नदी है, और यदि नदी में जल नहीं है तो उस नदी का अस्तित्व ही क्या है? वृक्ष है, और यदि वृक्ष में फल नहीं है तो उस वृक्ष का अस्तित्व ही क्या है? समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें, कुछ कहा नहीं जाता। महाराज, आप इतने अधीन न हो, चिंतित न हो, क्योंकि मुझे विश्वास है अभी तक राज पर जब भी संकट आया तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने, महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव ने उसका निवारण अवश्य किया है। राज पर कोई भी आपत्ति आई तो उन्होंने रास्ता बतलाया है, इसलिए आप इसकी चिंता का कारण। और ये 101 रुपए की राशि है पंडित श्री मुकेश महाराज जी, राजकुमार महाराज, राजू महाराज जी, पुजारी जी जो हैं भोलेनाथ के मंदिर के, कोटेश्वर महादेव जी के श्री राजू भैया पुजारी जी, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि है ठाकुर जी की लीला में। जय जय श्री राम। तुम्हारा कहना बिल्कुल ही सत्य है। चलो गुरुदेव की शरण में चलते हैं, अपने हृदय की आवाज को गुरुदेव के शरणों तक अवश्य पहुंचाए। बहुत अच्छा लगा। गुरु रह गए वो तुरंत वही पाला, रह गए चलने लागी करी विनय विशाला, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का गुरुदेव की शरण। कल्याण हो राजन, आयुष्मान भव। कहिए राजन, आज तो तुम्हारे मुखारविंद पर
उदासी दिखाई दे रही है, क्या कारण है? हे देव, उदासी का एकमात्र कारण यही है कि हे स्वामी, अभी तक मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विवाह किए। स्वामी, मैंने 3 विवाह किए, सुखपूर्ण अभी तक मिला रही है। चौथा पन आने वाला हथ कमल अभी तक खिला नहीं। अधिकार भविष्य में न जाने किसका है, जो कि अब तक गुरु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, इस प्रबल दुख ने घेरा है। ज्यादा नहीं गुरुदेव, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक ही पुत्र हो और वंश बढ़ाने वाला हो। इस राज्य पाठ का अधिकारी पूरा राज्य चलाने वाला हो, क्योंकि वो वृक्ष निरर्थक है स्वामी, जिसमें ना एक भी फल हो गए। वो मेघ नहीं शोभा पाते, जिनमें ना बूंद भर जल हो गए। बस ये पुत्र रूपी चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है। गुरुदेव, समझ में नहीं आता, क्या मेरा जीवन इसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा? मेरी लाश बड़ी महलों में इंतजार कर रही होगी अंतिम क्रिया की। क्या मेरी दाह संस्कार के लिए कोई पुत्र नहीं होगा? ये चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है। धरो धीरे हुई ये सुख चारी, ये चिंता का विषय अशोभनीय है। क्यों? चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा। जो होना हो तब हो। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। उन पिछले महान भावों ने यह अपने आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया? घर हो गए पुत्र कुपुत्र कोई, तो होंगे छाती पर गलता। राजन है गलत ख्याल तेरा, संतान से नाम नहीं मिलता। तुम्हारे पूर्वज एक से एक राजा महाराजा प्रतापशाली हो चुके, क्या उनका नाम पुत्रों ने चलाया है? ऐसा नहीं है, परंतु तुम मेरे आश्रम पर पुत्र की इच्छा लेकर आए हो तो निराश होकर नहीं जाने दूंगा। अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। एक नहीं, तुम्हारे गृह में 4 पुत्र होंगे, वो भी त्रिभुवन नायक। गुरुदेव, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। करना क्या है? पटना देश में रोमपाट महाराज के यहाँ पर विभांडा ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। आप उन्हें शीघ्रता से बुलाएं और उन्हीं के द्वारा वो पुत्र यज्ञ होगा। मैं शीघ्र ही उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा ले गुरुदेव की, आप चले अपने